हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे 1857 का रेवोल्यूशन। निश्चित तौर पे थोड़ा लंबे वीडियो जा रहे हैं क्योंकि टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। फिलहाल बख्त खान नेतृत्व शुरू कर चुका है और रेवोल्यूशन जो है या छोटा सा सिपाही विद्रोह जो है वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन चुका है। कुछ राज्य याद रखिएगा जहाँ से लोगों ने नेतृत्व किया, क्योंकि बहुत बार पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। याद रखिएगा, सबसे पहले ये दिल्ली ले लेते हैं। दिल्ली में इसका जो नेतृत्व किया है वो किया है बहादुर शाह जफर ने। किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। और उस समय जो लीड कर रहा था वो बख्त खान था। ये एग्जाम में पूछा गया है, एक बार पूछा था दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, तो उसमें बहादुर शाह जफर का नाम ही नहीं था, वहाँ नाम बख्त खान का था। तो याद रखिएगा, अगर बहादुर शाह का नाम नहीं है तो बख्त खान ट्रिक है, सही है। और बाई चांस अगर दोनों का नाम है ना तो बहादुर शाह का नाम याद रखिएगा, क्योंकि सेनापति कितना भी ताकतवर हो जाए नाम हमेशा राजा का ही होता है। तो अगर दोनों नाम कभी आ जाए तो हमेशा बहादुर शाह को ही टिक करिएगा, बख्त खान को नहीं करिएगा। दूसरा है कानपुर। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे बोल दे रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लिया करिए वीडियो को। जो मैंने बोला है उसको कहीं नोट कर लीजिए। तो याद रखिएगा, कानपुर से जो नेतृत्व किया है वो नेतृत्व किया है नाना साहब ने। और यहाँ भी जो उनकी सेना को लीड किया है वो तात्या टोपे ने किया है। सेना को किसने लीड किया है? तात्या टोपे। एक बहुत बहुत बड़ा नाम, आगे डिस्कस करूँगा। झांसी से आप जानते ही हैं, झांसी में बहुत बड़ा नाम है महारानी लक्ष्मीबाई, जिसे मनु के नाम से भी जानते हैं। मनु लिख लीजिएगा उनके एक और नाम। अवध से नेतृत्व किया है बेगम हजरत महल ने। अवध यानी लखनऊ मान लीजिए, और वहाँ का नेतृत्व किया है बेगम हजरत महल ने। इतिहास में बेगम हजरत महल को एक और नाम से जानते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा महक परी, यानी इनको महक परी के नाम से भी जानते हैं। ये हो गए अवध के। इलाहाबाद के नोट कर लीजिए, लियाकत अली खान। इलाहाबाद का जो नेतृत्व किया है वो लियाकत अली खान ने किया है। फैजाबाद से किया है मौलवी अहमदुल्लाह ने। फैजाबाद से किया है मौलवी अहमदुल्लाह ने, ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। बिहार से याद रखिएगा, बिहार से शुरू में किया है राजा कुंवर सिंह ने और फिर बाद में किया है राजा अमर सिंह ने। पहले किया है राजा कुंवर सिंह ने और बाद में किया है राजा अमर सिंह ने। एक और बात जो फैजाबाद से किए हैं मौलवी अहमदुल्लाह जी, उनको लेके एक बात याद रखिएगा हमेशा। मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद बोल दिया था। जिहाद बोलने का सेंस है जहां भी अंग्रेज सैनिक मिले वगैरह उनको मार दिया जाए, किसी तरह भारत को स्वतंत्र कराया जाए। मौलवी अहमदुल्लाह इतने ताकतवर सेनापति के बल पे उतरे, इतने ताकतवर सेनापति बन गए थे और इस प्रकार अंग्रेज इनके नाम के डर से भाग रहे थे जब इन्होंने जिहाद बोला, कि लॉर्ड कैनिंग बहुत परेशान हुआ। इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने कहा मौलवी अहमदुल्लाह मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा, और जो भी उन्हें लाएगा उन्हें मैं 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। तो याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्लाह के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। जिंदा लाइए या मुर्दा, आपको 50,000 रुपए का एज ए प्राइज दिया जाएगा। सोचिए 1857 में 50,000 रुपया आज के समय कितनी ज़्यादा बड़ी रकम होगा। किस प्रकार अहमदुल्लाह ने परेशान किया होगा इन अंग्रेजों को कि अंग्रेजों ने इतना बड़ा प्राइज मनी उनके ऊपर रखा था उनके पकड़े जाने पे। क्लियर? तो ये कुछ नेतृत्व करता रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा। नेतृत्व करता है ऐसे बिहार के भी याद रखिएगा, कुंवर सिंह, अमर सिंह। झांसी का याद ही रखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके बचपन का नाम मनु है। नाना साहब का याद रखिएगा, तात्या टोपे ने नेतृत्व किया। फिलहाल एक चीज़ मैंने पिछले टाइम पे डिस्कस किया था, जब बख्त खान वहाँ से सेना भगाना शुरू किया था मेरठ से, तो उसका मैंने बोला था एक स्टोरी है। दरअसल वो सैनिक यहाँ से जब भागे तो वो पहुँचे कानपुर, और कानपुर में उन्होंने नाना साहब से कहा, नाना साहब जी बख्त खान मेरे पीछे है और हमें यहाँ से निकल जाने दीजिए, किसी भी प्रकार से निकल जाने दीजिए। नाना साहब ने कहा अच्छा ठीक है जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैनिकों को वादा किया, अंग्रेज सैनिकों को, कि आपको कोई नुकसान नहीं किया जाएगा, आप जा सकते हैं। जब वो सैनिक कहा जाता है कानपुर के रास्ते पार होने लगे तो सती चौरा नामक जगह पे पहुंचे। जगह का नाम क्या है? सती चौरा नामक जगह पे पहुंचे। और कहा जाता है नाना साहब के सैनिकों ने सती चौरा में उन अंग्रेज सैनिकों को घेर कर उनको मार दिया। तो एक तरह से धोखा हो गया ना। हम भारतीय हैं, हमारे ऊपर कितना भी जुल्म हो हम दूसरे को हमेशा अच्छा ही कहते हैं। इन अंग्रेजों ने पता नहीं कितने भारतीयों को मारा होगा, सोचना ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ मारा होगा। पता नहीं कितना लूटा होगा, वो भी रिकॉर्ड तोड़ ही लूटा होगा।
लेकिन फिर भी इन अंग्रेज़ों को कोई कुछ नहीं कहता। और नाना साहब ने यहाँ चंद अंग्रेज सैनिकों को मार दिया, वो भी वो अंग्रेज सैनिकों ने जिन्होंने हजारों भारतीयों को मारा होगा। सती चौरा नामक जगह पे इतिहासकार कहते हैं नाना साहब के ऊपर ये सती चौरा की घटना एक कलंक है। नाना साहब के ऊपर सती चौरा की घटना क्या है? एक कलंक है। फिलहाल यही वहाँ स्टोरी थी। नाना साहब ने उन सैनिकों को मारकर खुद को भी रेवोल्यूशन में झोंक दिया। यानी अब रेवोल्यूशन हो चुका है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। और ये 1857 जो छोटा सा एक विद्रोह था, इस विद्रोह ने अब रूप ले लिया है एक बहुत बड़े क्रांति का, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम का। आगे क्या हुआ, इन राज्यों में किसने किसको मार के इस विद्रोह को समाप्त किया, इतना बड़ा विद्रोह आखिर समाप्त कैसे हुआ, ये सब हम जानेंगे अपने आने वाले वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो GS भाई ये भी सर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए, क्योंकि जब भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो वीडियो आप तक पहुंच जाए, निश्चित तौर पे आप उसका पूरी तरह फ़ायदा उठा सके और कोई भी इंडिया में हो रहे किसी भी एग्ज़ाम को आराम से बीट कर सके। नेक्स्ट हम पे जानेंगे कुछ गवर्नर के बारे में और किस प्रकार ये रेवोल्यूशन को ख़त्म किया गया। थैंक यू।